Hello everyone, welcome to Sisters Online Classes. Today we will learn about computer subject of class 6. In last videos we have completed lesson number 1 and lesson number 2. Today we are going to start our lesson number 3. So before starting our lesson number 3, please take out your computer textbook and take out your page number 29 and lesson number 3. Our lesson number 3 is algorithm and flowchart. So in this video we will learn about algorithm and flowchart. So if you open your page number 29, you will see two boxes on the top of the page, one box of teacher and one box for students. So see the box of students. Dear teacher, we have heard that algorithm and flowchart help us to write computer programs. We want to learn about them. See teacher part. Yes students, we will learn about algorithm and flowchart in this chapter. So why we are using algorithm and flowchart? It is used for to write computer programs, to make computer programs. So first we will learn about algorithm and then we will learn about flowchart. Okay. Keep finger on your first line. I am going to read it. In your daily life, you perform several tasks by carrying out certain steps to get a desired result. Let us understand this with the help of the following examples. Example: every morning your mother gives you a glass of fruit juice. ये हमारा डेली लाइफ का एग्जाम्पल है और प्लीज़ while I am reading concentrate on those lines and read along with me too. तो जब हर सुबह हमारी मम्मी हमें एक ग्लास ऑफ फ्रूट जूस का देती है, तो टू गेट ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, वो ग्लास लेने के लिए, ऑरेंज जूस का ग्लास लेने के लिए कैसे स्टेप्स रहेंगे वो देखिए. गेट द ऑरेंजेस मीन्स मम्मी जब हमें फ्रूट जूस का ग्लास देती है तो उसको लेने से पहले क्या क्या प्रोसेस रहेगी, मम्मी क्या क्या प्रोसेस करती है वो देखो. गेट द ऑरेंजेस विच आर इनफ टू गेट ए ग्लास फुल जूस, मतलब कितनी ऑरेंजेस लेना है जिसमें एक ग्लास ऑरेंज जूस बन जाए. नंबर 2, पील द ऑरेंजेस मीन्स ऑरेंजेस की स्किन्स को निकालना है. कट द ऑरेंजेस इन स्मॉल पीसेस, ऑरेंजेस को स्मॉल पीसेस में कट करना है. स्टेप नंबर 4 इज गेट द जूस रेडी, प्लेस each piece in just. Step 5 is place each piece in the juicer and extract the juice in a glass. Step 6 is add ice cubes. ये सब क्या है? प्रोसेस. क्या है? प्रोसेस है. मतलब हम ऑरेंज जूस हमारे पास तो रेडीमेड आ जाता है, लेकिन उससे हमें अगर बनाना है या उसे हमें हासिल करना है, वी आर वांट टू गेट इट, सो हाउ वी विल गेट इट. तो उससे लेने से पहले हम सोचेंगे, मतलब अगर मुझे अभी बनाना है पाइनएप्पल जूस
तो मैं ऐसे बैठे बैठे मेरे पास पाइनएप्पल जूस आ जाएगा क्या? नहीं। तो उसके लिए पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि पाइनएप्पल जूस के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें लगेंगी। पहले मार्केट से मुझे पाइनएप्पल लाना पड़ेगा, फिर जैसे यहाँ पे ऑरेंजेस के स्टेप दिए हैं तो उतना ही क्वांटिटी में पाइनएप्पल लेना पड़ेगा कि एक ग्लास जूस के लिए मुझे कितना पाइनएप्पल चाहिए, उतना क्वांटिटी में पाइनएप्पल का लूँगी। उसके बाद उसका स्किन निकालूंगी, उसके पीसेस कट करूँगी, उसमें कितना शुगर ऐड होगा, क्या होगा, ये सब क्या है, एक प्रोसेस है। और इसी प्रोसेस को एल्गोरिदम कहते हैं। इस टाइप के जो प्रोसीजर्स होते हैं इसे ही एल्गोरिदम कहते हैं। लेट्स सी, जो यहाँ पे स्टेप्स दिए थे ऑरेंजेस के, आई होप यू अंडरस्टैंड इट. Let's see now. Similarly, a computer is used to solve a problem through a step-by-step procedure. मतलब यहाँ पे जैसे ऑरेंज जूस की प्रोसेस दी है कि हमें ऑरेंज जूस बनाने के लिए क्या लगेगा, कैसे करना है और क्या करेंगे तो जब हमारे पास एक ग्लास ऑरेंज जूस आएगा। तो ये जो यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं तो वैसे ही कंप्यूटर इज़ यूज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम थ्रू ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो वैसे ही कंप्यूटर भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स को फॉलो करता है। किस लिए? प्रोग्राम बनाने के लिए। मतलब कंप्यूटर भी प्रोग्राम बनाने के लिए ऐसे स्टेप्स लिखता है और वो स्टेप्स में ऑरेंज जूस या पाइनएप्पल जूस नहीं होता है, कंप्यूटर्स के स्टेप्स होते हैं। ए कंप्यूटर सॉल्व्स the problems according to the instructions given to it. क्या करता है कंप्यूटर? ए कंप्यूटर सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स, कंप्यूटर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। इसे इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? यूज़र्स। मतलब कंप्यूटर को जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके हिसाब से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है अकॉर्डिंग टू यूज़र्स इंस्ट्रक्शंस। ओके, और यूज़र्स कौन होते? हम लोग जो कंप्यूटर चलाते हैं उसे यूज़र्स कहते हैं। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड ए प्रोग्राम। व्हाट इज प्रोग्राम? A set of instructions in a computer language is called a program. मतलब प्रोग्राम के अंदर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है उसे प्रोग्राम कहते हैं। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उसको सबको मिला के प्रोग्राम कहते हैं। देयर आर मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक लोगो एंड क्यूबेसिक दैट आर यूज्ड टू मेक प्रोग्राम्स। प्रोग्राम बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती है? लोगो एंड क्यूबेसिक। इन अ प्रोग्राम वी यूज़ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। क्या मतलब है एल्गोरिदम का? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। सो इन अ प्रोग्राम वी यूज़ एन एल्गोरिदम। मतलब हम प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। लेट अस लर्न अबाउट एल्गोरिदम। Turn your page also. So see on next page what is algorithm. I told you algorithm means step by step procedure. An algorithm is a sequence of steps to solve a problem. What is algorithm? An algorithm is a sequence of steps to solve a problem. मतलब ये स्टेप्स के सीक्वेंस होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इन अदर वर्ड्स इट इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क
or solve a problem. In another words, what we can say? In other words, it is a set of instructions to perform a specific task or solve a problem. Now we will see advantages of algorithm. तो algorithm के advantages क्या है देखते हैं. It is a step by step presentation of a solution to a given problem. algorithm क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन है and why we are using it? To solve our problems. So it is a step by step presentation of a solution to a given problem which is very easy to understand. मतलब इसको समझना भी आसान है. It is easy to first develop an algorithm and then convert it into a flowchart and then into a computer program. So next step, again you read it, I will read it, you also read it. It is easy to first develop an algorithm and then convert it into a flowchart and then into a computer program. मतलब इसको डेवलप करना बहुत इजी है. जैसे कि आपने ऑरेंज जूस का एग्जांपल देखा, वो एक टाइप का एल्गोरिदम है. अब उसको हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो एक डायग्राम के शेप में आएगा. उसके बाद वो प्रोग्राम में कन्वर्ट होगा. तो ऐसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज में भी होता है और कंप्यूटर में भी होता है. पहले वो एल्गोरिदम होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन होता है, फिर उसे फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक डायग्राम का शेप देते हैं. उसके बाद वो प्रोग्राम में कन्वर्ट होता है. यू विल अंडरस्टैंड, आई विल एक्सप्लेन इट लाइन टू लाइन, डोंट वरी इट. ओके, नाउ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ इंडिपेंडेंट of a programming language. And last point is it is easy to debug as every step has its own logical sequence. मतलब इसको डिबग करना भी इजी होता है. We will see it with the help of example. So our example number 1 will be to calculate the sum of 3 numbers. मतलब हमें यहाँ पे देखना है सम ऑफ 3 नंबर्स, मतलब 3 नंबर का हमें सम देखना है. तो उसके लिए क्या लगेगा, कैसे होगा? तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा स्टार्ट. उसके बाद इनपुट 3 नंबर्स. क्या करना है, क्योंकि टू कैलकुलेट द सम ऑफ 3 नंबर्स, मतलब हमें 3 नंबर्स का सम देखना है. तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि क्या करना है. तो पहले तो हम स्टार्ट करेंगे राइटिंग. उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा इनपुट 3 नंबर्स. अब इनपुट का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं. तो हम यहाँ पे 3 नंबर्स लेंगे और हम 3 नंबर्स के बारे में लिखेंगे, उसे बोलते हैं इनपुट. अब हमारे 3 नंबर्स यहाँ पे क्या लिया है, x, y एंड z. उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कैलकुलेट द सम ऑफ 3 नंबर्स. मतलब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट नंबर वो रहेगा जो 3 नंबर है उससे उसके सम्स को कैलकुलेट करना है, मतलब x प्लस वाई प्लस z. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जैसे हम वो 3 नंबर्स का सम काउंट करेंगे तो उसका नंबर हमारे पास में आ जाएगा, उसका जो आउटपुट रहेगा वो हमारे माइंड में आ जाएगा.
तो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा स्टेप प्रिंट द सम एंड देन लास्ट पॉइंट विल बी स्टॉप। अब जैसे कि यहाँ पे ये जो एग्जांपल नंबर 1 दिया है, स्टार्ट input 3 numbers x y z, then calculate the sum of 3 numbers x plus y plus z and then print the sum and then stop। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसका, टू कैलकुलेट द सम ऑफ द 3 नंबर्स। दिस इज़ एन एल्गोरिदम। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अभी हमने यहाँ पे x y एंड z लिया है, ये वेरिएबल है, इसको वैल्यू देंगे हम लोग 4 एंड 4 एंड 4। ओके, मतलब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 एंड z की वैल्यू 4। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 4 + 4 + 4, जैसे हम काउंट करेंगे 4 + 4 + 4, तो हमारे माइंड में तुरंत उसका आउटपुट आएगा 12। तो यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रिंट मतलब आउटपुट, क्या, प्रिंट मतलब आउटपुट, प्रिंट द सम मतलब 12। हमने जैसे ही प्रिंट द सम स्टेप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो उसका मतलब है यहाँ पे आउटपुट आएगा, कौन सा आउटपुट, 12, मतलब x + y + z = 12। उसके बाद में स्टॉप। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट एग्जाम्पल नंबर 2 along with another examples. Okay, so please read it properly. And one thing I forgot to explain you in this part, see page number 29 and see the box of amazing fact. So first I will read it, you also see this. You can add 2 + 2 quickly and give the answer 4, but a computer can give the answer only if it has proper instructions to add the number. That is how to add the numbers, and the instructions should be in a computer language. मतलब अगर मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग मीन्स मैंने आप लोगों से कहा कि ऐड 2 + 2, इमीजिएटली यू विल गिव मी आंसर 4। लेकिन कंप्यूटर के लिए ऐसे कुछ भी, मतलब इजी नंबर देंगे तो ये बहुत इजी और डिफ़िकल्ट नंबर देंगे तो डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर को करेक्ट इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। मतलब हम अगर कंप्यूटर को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो वो हमें करेक्ट आंसर ही देगा। अगर हमारे इंस्ट्रक्शंस रॉन्ग होते हैं तो फिर कितना भी इजी आंसर रहने दो, वो गलत ही आंसर देगा। सो वी हैव टू गिव प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर, देन ओनली वी विल गेट करेक्ट आंसर्स। ओके, so in next video we will see about example number 2. For today's video, first you read this lesson and try to understand what is algorithm and what is flowchart and how to use it. Please try to understand it at your home. Thank you.